हेलो स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे आज अपना नया टॉपिक दैट इज ट्राइंगल्स। राइट। अब ट्राइंगल में आप लोग ऑलरेडी क्लास नाइन्थ में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हो। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। राइट। कॉन्ग्रुएंसी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिमिलैरिटी। राइट। तो अब देखो सिमिलैरिटी क्या होती है। कोई भी ऐसे दो फिगर, ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसे दो फिगर जिनका शेप सेम है। अगर शेप सेम है तो वो सिमिलर है, और शेप एंड साइज बोथ सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में ये डिफरेंस होता है कि सिमिलैरिटी में उनका केवल शेप सेम होता है। जैसे सारे सर्कल्स एक ही सेम ही शेप के हैं, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम शेप के हैं। राइट। ऐसे ही सारे स्क्वायर्स सेम शेप के हैं। राइट। तो जब सेम शेप के फिगर्स होते हैं तो उनको हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। अब जब शेप के साथ में साइज भी सेम हो जाए, राइट, तो फिर उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। राइट, समझ में आया? क्लियर है? ओके। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है? शेप सेम होता है। राइट। शेप शेप और सेम एक ही जैसा हो रहा है शेप सेम होता है। एंड कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी में शेप एंड साइज बोथ सेम होते हैं। ठीक है। साइज जरूरी नहीं है कि सिमिलर फिगर्स के साइज भी सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। राइट। तो अगर दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है तो क्या क्या चाहिए होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके सारे एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और सारी साइड्स का रेशियो सेम होगा। राइट। सारी साइड्स का रेशियो सेम होगा, या जो प्रोपोर्शन होता है ना साइड्स का, वो सेम होगा। राइट। ओके। तो अगर ये दो ट्रायंगल मैं बना देती हूँ यहाँ पर, और ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, एंड ये आर एस के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि ए बी आर इज सिमिलर टू पी क्यू एस। राइट। ए बी आर इज सिमिलर टू पी क्यू एस। जो एंगल, इसका मतलब ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, एंड ये आर एस के बराबर है। राइट। जो एंगल जिसके इक्वल है हम उसी के ऑर्डर में ही ट्रायंगल्स लिखते हैं। समझ में आया? ओके। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? अब ए के सामने क्या है? साइड बी आर। यहाँ पी के सामने क्या है? क्यू एस। तो सेम एंगल्स के अपोजिट वाली जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो सेम होता है। दैट मीन्स बी आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू ए बी, आर के सामने है, ए बी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए आर अपॉन पी एस। अब एक चीज और याद रखना, एक सेकेंड, ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए आर अपॉन पी एस। एक चीज और याद रखना कि हम न्यूमरेटर में जिस ट्रायंगल के एंगल्स लिख रहे हैं तो सब सारे न्यूमरेटर, सॉरी साइड्स लिख रहे हैं तो सबके न्यूमरेटर में उसी की साइड्स आएंगी। ऐसा मत करना कि बी आर और क्यू एस का रेशियो ले लिया और पी क्यू और ए बी का रेशियो ले लिया, ये गलत हो जाएगा। राइट। समझ में आया ना? तो न्यूमरेटर में जिस ट्रायंगल की साइड ली है तो सारे न्यूमरेटर में उसी ट्रायंगल की साइड आएगी, सारे डिनोमिनेटर में दूसरे ट्रायंगल की साइड आएगी। ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। अब इसमें जो देखो, मैं तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो मैं तुम्हें वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगी जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं वो ही कराऊंगी। ठीक। अब ट्रायंगल्स का एक फिक्स्ड क्वेश्चन है जो आता ही आता है। क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हर कोई पढ़ाता है, फिक्स्ड है कि ये आता ही आता है। ठीक है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी अभी तुम लोगों को, और ऐसे ही लिखना है, रट लो इस क्वेश्चन को, रट लो। ठीक है ना? आउट क्वेश्चन होता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आएगा ही किसी ना किसी सेट में, तो पक्का आएगा। राइट। नाउ, अब होती क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है दैट इफ लाइन इज ड्रॉन, a line is drawn parallel to one side। अब अगर मैं बीसी के पैरेलल डी ड्रॉ करूं, ठीक है, ये बीसी के पैरेलल अगर मैं डी ड्रॉ करूं तो ये जो पैरेलल वाली लाइन है ना, ये बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। राइट। दैट मीन्स एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। अब देखो थ्योरी फॉर्म में क्या लिखते हैं? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पर कट कर रहे हो,
द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। मतलब एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, राइट? ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, इससे पहले मैं तुम लोगों को और कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ जो इसमें प्रूविंग के टाइम पे काम आने वाली है। जैसे कि अगर दो पैरेलल लाइंस दे दी जाती हैं, राइट, अगर ये दो पैरेलल लाइन दे दी जाती हैं, तो इसमें सेम बेस से जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उन सब का एरिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखो बेस तो सेम हो गया, कॉमन हो गया, और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो पैरेलल लाइन के बीच में हाइट कॉमन होगी, चाहे कितने भी ट्रायंगल्स बना लो। अगर वो दो पैरेलल लाइंस के पीछे बन रहा है तो हाइट कॉमन होगी, ठीक है ना? तो दोनों का ही एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बी इंटू एच। अगर दो पैरेलल लाइन पे सेम बेस पे मैं यहाँ पे कितने भी ट्रायंगल बना लूं, अगर ये पैरेलल लाइन के बीच बन रहे हैं तो इन सब का एरिया कैसा आएगा? कॉमन आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि हाइट सेम है, बेस सेम है, तो एरिया सेम आएगा। राइट, समझ में आया? ओके, ठीक है। अब देखो, अब देखो मैंने प्रूविंग दी हुई है यहाँ पे, ठीक है? मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को, ठीक? A triangle ABC in which a line parallel to side BC intersect other two side। अब देखो ये दो अदर टू साइड जो है AB और AC को कहाँ कहाँ कट कर रही है? D और E पर कट कर रही है, ठीक है? ये हमें गिवन है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा थ्योरम में। जब प्रूव करना होता है तो हमें लिखना होता है कि क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट क्या, कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक? अब हम कुछ करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? कि हम देखो ये डी पॉइंट से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना? और ई पॉइंट से AD पर परपेंडिकुलर या AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? समझ में आया? क्लियर है? हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब एक चीज और देखो, हाइट जो होगी इस ट्रायंगल के लिए, मैं इसको क्लीन करती हूँ फिर तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? अब देखो, अगर सेम बेस है, अगर ये सेम बेस है और इसमें थर्ड वर्टाइसिस कॉमन हो जाता है और दो ट्रायंगल बनते हैं, इसका बेस है ए और इसका बेस है बी, पर दोनों की हाइट तो सेम होगी ना, दोनों की हाइट तो सेम एच ही होगी, राइट? अगर मैं इसको ले लूं ट्रायंगल वन और इसको ले लूं ट्रायंगल टू, तो ट्रायंगल वन का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू ए इंटू एच। ट्रायंगल टू का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बी इंटू एच। तो अगर हम इनका रेशियो निकालना हो, हाफ से हाफ कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या बचेगा? ए अपॉन बी, राइट? समझ में आया? तो अगर सेम बेस है, ठीक है, सेम बेस पर मतलब बेस जो है वो सेम लाइन पर है और थर्ड वर्टाइसेस कॉमन है, तो उनका एरिया उनके बेस के रेशियो पर डिपेंड करता है, राइट? समझ में आया ट्रायंगल्स का एरिया? अब देखो यहाँ पर ये मैंने यूज किया हुआ है इसी थ्योरम को। ADE का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये रहा ADE, राइट? इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू AD इंटू EN, राइट? समझ में आया या नहीं? ठीक है। अब ये BDE का एरिया क्या होगा? अब देखो AD और BD एक ही स्ट्रेट लाइन पर है ना, तो BDE का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी अगेन हाफ इंटू BD इंटू EN। अब इनका रेशियो निकालो, डिवाइड कर दो तो हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ADE अपॉन BDE इज AD अपॉन DB। समझ में आया ना? इनके बेस के एरिया के बराबर होगा। सिमिलरली ऐसे ही हम दूसरी साइड का अगर लिखेंगे, तो एरिया ऑफ ADE, अगेन ADE का एरिया वही जो हमने सेम लिखा। अब लेकिन हम कहाँ से बेस किसको ले रहे हैं? अब हम बेस ले रहे हैं AE को, तो ये हो गया बेस और DM हो गया हाइट, राइट? तो AE हो गया बेस और DM हो गया हाइट, राइट? तो एरिया क्या हो गया? AE इंटू DM। DEC का एरिया क्या होगा? देखो ये सेम EC जो बन रहा है ना D के साथ में, ये ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होगा? EC हो गया बेस और DM हो गया हाइट, राइट? अगेन डिवाइड कर दो तो हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, क्या आ जाएगा? ADE अपॉन DEC इज AE अपॉन EC, राइट? इतना समझ में आ गया हमें? तो हमें क्या क्या मिल गया यहाँ पर? हमें दोनों के एरियाज अलग अलग मिल गए। अब देखो मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, अब ADE का एरिया हम चाहे AD बेस देकर निकालें या फिर
हम ए ई बेस लेके निकालें, दोनों ही केस में सेम है, राइट, सेम है या नहीं। प्लस देखो डीई और बीसी पैरेलल है, तो अगर डीई और बीसी पैरेलल है तो डीई पर, सेम बेस डीई पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, डीबीई और डीई सी। देखो ये नीचे ये ब्लू वाला और ये पर्पल वाला, दोनों सेम बेस डीई पर बन रहे हैं ना। ये ब्लू वाला ट्रायंगल यानी डी ई, सॉरी बी ई डी, और दूसरा सी डी ई, राइट। ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच बन रहे हैं, और जब पैरेलल लाइंस के बीच बन रहे हैं, इनका एरिया क्या होगा, सेम होगा, सेम बेस और पैरेलल लाइन, तो एरिया भी कैसा होगा, सेम होगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पर, नाउ BDE एंड DEC आर ऑन सेम बेस, सो BDE का एरिया क्या होगा, DEC के एरिया के बराबर हो जाएगा। अब देखो ADE का तो आपस में बराबर है ही, BDE का भी DEC के बराबर हो गया, तो मतलब ये रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यही हमें प्रूव करना है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप याद कर लो, ठीक है ना, भूलना मत, स्टेप बाय स्टेप इसको याद कर लो, राइट। मोस्टली यही थ्योरम आती है, इसकी कन्वर्स नहीं आती है। इसकी कन्वर्स थ्योरम मैं बता देती हूँ क्या होती है। तो इसकी कन्वर्स थ्योरम ये होती है कि अगर ऐसा दे दिया जाए कि किसी ट्रायंगल में ट्रायंगल की दो साइड्स रेशियो में है, ठीक है, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन है, दैट मीन्स DE जो साइड होगी, ये क्या होगी, DE जो साइड होगी ये पैरेलल टू BC होगी, राइट। If a line intersect AB and AC of triangle ABC at D and D respectively and is parallel to BC, अच्छा ये तो हमारा वही है, थ्योरम है, प्रूव करने के लिए आ जाएगी। इसका कन्वर्स क्या होगा कि ये गिवन होगा और प्रूव करना होगा कि ये पैरेलल है, ठीक। ओके, देन नेक्स्ट, अब देखो ये एक सम दिया हुआ है, एग्जांपल है, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। 2 या 3 मार्क्स से ज्यादा में नहीं आएगा, 2 मार्क्स से भी ज्यादा में नहीं आएगा क्योंकि बहुत छोटा सा है ये। देखो यहाँ पर क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम दिया है, AB इज पैरेलल टू DC, E एंड F, कहाँ है E एंड F, E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC रिस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू AB एंड, देखो AB के पैरेलल है तो DC के भी पैरेलल तो होगा ही होगा, राइट। प्रूफ क्या करना है हमको, AE अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FC। अब देखो इसको प्रूव करने का क्या तरीका है ना, कि कोई भी एक डायगोनल मिला दो, मैंने डायगोनल ज्वाइन कर दिया, ठीक है, राइट। अब मैंने डायगोनल ज्वाइन कर दिया, ओके। अब देखो अगर ये इस पॉइंट को मैंने ले लिया G, ठीक है, तो अगर EF AD के पैरेलल है तो मतलब EG भी AD के पैरेलल होगी, होगी या नहीं, होगी ना। अब देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा वाला, DGE एंड कौन सा, ADB, दिखा, दो ट्रायंगल दिखे बड़े बड़े से, राइट। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है इन दो ट्रायंगल्स के बीच में, ओके, सो DE अपॉन EA इज इक्वल टू हो जाएगा DG अपॉन GB, राइट। वाई, बिकॉज EG इज पैरेलल टू AB, सो इन ट्रायंगल DBA बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DG अपॉन GB। अच्छा हम इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, मतलब कैसे लिख सकते हैं कि EA अपॉन D इज इक्वल टू GB अपॉन DG, राइट। ये हो गई इक्वेशन 1। अब देखो, अब कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल BDC, BDC दिखाई दिया, इन ट्रायंगल BDC अगर EF पैरेलल है DC के तो GF भी पैरेलल होगी DC के, राइट। तो इन ट्रायंगल ABC बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BG या हम GB भी बोल सकते हैं उसको, BG अपॉन GD इज इक्वल टू BF अपॉन FC। अब देखो GB या BG बात एक है,
डीजी या जीडी, बात सेम है, राइट। ठीक। तो अगर ये एलएचएस और ये आरएचएस सेम है, तो फिर ये एलएचएस और ये आरएचएस भी सेम होंगे। सो बाय इक्वेशन 1 और 2, और इक्वेटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ई ए अपॉन डीई इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। हैंस प्रूफ, ये प्रूव करना है अपने को, ठीक है। समझ में आया? ओके। देन नेक्स्ट, अब देखो ये सम दिया हुआ है, मैंने इसका सॉल्यूशन भी साथ में पेस्ट कर दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? इन द गिवन फिगर डीई, कहाँ है डीई? ये है डीई। डी इज पैरेलल टू ए सी। इस तरह से ना फिगर बना लेना कि ये पैरेलल है, समझ में आएगा। एंड डी एफ, तो डी एफ मैं यहाँ पे डबल एरो बना दे रही हूँ, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। ठीक। पहले ना एक काम करते हैं, इनको ना पहले मैं डबल वाले एरो रहने देती हूँ, ठीक है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है, ठीक, तो इसका मतलब कि बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई हो जाएगा ना। ये देखो ये लिखा है बी डी, यहाँ पे पता नहीं लिखा है नहीं लिखा, मैं लिख देती हूँ। बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है। अब जरा मैं दूसरी वाली जो साइड्स थी इनको पैरेलल पर लिखती हूँ और फिर उसका रेशियो लिखूंगी। कौन सी है? डीई और एई। तो अगर डीई और एई पैरेलल है, तो बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, राइट। हो जाएगा। तो बीडी अपॉन डीए बीई अपॉन ईसी के बराबर है, और बीडी अपॉन डीए बीएफ अपॉन एफ ई के भी बराबर है। तो दोनों के आर एलएचएस बराबर हो गए, तो ये आरएचएस भी बराबर हो जाएंगे। समझ में आया या नहीं? इजी है, राइट। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन दिया है, यू कैन चेक फ्रॉम हियर। ओके। देन नेक्स्ट, अब देखो ये वाला जो सम है ना, मैंने इसमें छोटे छोटे से फिगर्स लगा के रखे हैं सो दैट कि तुम लोगों को ना क्लिक करे दिमाग में, तुम लोग भूलो मत, कंफ्यूज मत हो कि मैं इसको प्रूव कैसे करना था, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है इन द फिगर 6.20, ये रहा 6.20। ठीक। डीई, का है डी? ये है डीई। डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। एंड डीएफ, का है डीएफ? ये है डीएफ। डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर, राइट। डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर। शो दैट कि ईएफ जो है वो पैरेलल होगा किसके? क्यू आर के। अब देखो ये मैंने जो पहला वाला फिगर बनाया ना, ये है फिगर 1। तो फिगर 1 क्या बताता है? केवल ये वाला, मैं इधर वाले ना क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा? इससे प्रूव हो जाएगा कि पीडी अपॉन डीओ इज इक्वल टू पीई अपॉन ई क्यू। फिगर 1 से क्या प्रूव हो जाएगा? कि पीडी अपॉन डीओ इज इक्वल टू पीई अपॉन ई क्यू। ठीक है। आफ्टर दैट फिगर 2 देखो। ठीक। अब फिगर 2 में हम ये वाला नहीं, कौन सी वाला फिगर ले रहे हैं? ये वाला। ठीक। तो यहां से भी क्या हो जाएगा? ये वाला ट्रायंगल देखो, ये और फिर ये बड़ा वाला, डॉट डॉट कर दिया मैंने, ठीक है, ये बड़ा वाला। तो यहां से भी प्रूफ क्या हो जाएगा? सेकंड वाला देखो, ये मैंने बना के बनाया ना, इससे क्या प्रूफ हो जाएगा? पीडी अपॉन डीओ इज इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर। पीएफ अपॉन एफ आर। ठीक। अब हम कौन सा लेंगे? ये वाले ट्रायंगल्स लेंगे, ये और ये बड़ा वाला, राइट। ठीक है ना। अब हम ये अब हम ये वाले ट्रायंगल नहीं ले रहे हैं, हम थर्ड, कौन सा वाला? ये वाला, ये ले रहे हैं। तो अब थर्ड वाले में देखो, अब फर्स्ट और सेकंड में दोनों के ही राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स पीई अपॉन ई क्यू इक्वल हो जाएगा पीएफ अपॉन एफ आर के। तो पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर। तो भाई तीसरी साइड का भी तो रेशियो सेम हो जाएगा ना, यानी ईएफ अपॉन क्यू आर भी तो सेम हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूव होगा कि ईएफ और क्यू आर जो कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। किससे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी होता है। बस फिगर ऐसा बना होगा ना कि लगेगा कि पता नहीं क्या ही है ये। ठीक।
तो इसके ये छोटे छोटे से फिगर ना इसके साइड में बना लो, अपनी एनसीईआरटी की बुक में ही बना लो, तो तुम्हें याद रह जाएगा कि कैसे प्रूव करना है। 3 स्टेप और सम इजी, राइट। ओके, देन 6.20 क्या, देखो 6.21 ये है नीचे। ठीक, ये मैंने ना एनसीईआरटी है, देखो एनसीईआरटी का ही लिया हुआ है मैंने ये, राइट। नाउ 6 में क्या दिया हुआ है, 6.21 में ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, ये है ओपी, ये है ओक्यू, ये है ओ आर। ठीक है, सच दैट ए बी इज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो पहले मैं ए बी और पी क्यू को ले लूं पैरेलल, तो यहां से ए ओ अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू आ जाएगा। ठीक है, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, राइट। सेकंड वाला क्या दिया है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो ये हो गया ए सी और ये हो गया पी आर। तो अब जरा मैं ये ए सी और पी आर वाला जरा फिगर बना लूं, तो ये हो गया ए सी और ये हो गया पी आर, देखो फिगर नंबर 2 ऐसा ही है ना। तो यहां से क्या प्रूव हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, देखो ये आर है पॉइंट, ओ सी अपॉन सी आर, राइट। अब इन दोनों से, फर्स्ट और सेकंड से, दोनों के एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर हो जाएंगे। मतलब ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो अब नीचे वाला ट्रायंगल देखो, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, तो क्या हो जाएगा अपने आप, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, राइट। देखो नीचे वाले ट्रायंगल में बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, राइट। आई थिंक ये याद रहेगा। ठीक है, इतने इजीली मैंने केवल फिगर को ब्रेक किया और बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ओके, देन यूजिंग, ओके ये तो थ्योरम जो 6.1 तुम्हारी कन्वर्ज और बीपीटी और बीपीटी का कन्वर्ज है, राइट, देख लेना एक बार। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं बोलेगा यूजिंग बीपीटी थ्योरम, ये नहीं बोलेगा ये। ठीक है ना। अब ये जो सेवेंथ वाली है ना, ये मिड टर्म स्प्लिट थ्योरम है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, यूजिंग थ्योरम मिड पॉइंट वन, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ओके। Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the, अब देखो ये ऐसा है कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो तीसरे को भी मिड पॉइंट पे कट करेगी। तो हमें पता है कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट से या एक साइड के किसी भी पॉइंट से दूसरी साइड की अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो एडी अपॉन डीबी इक्वल हो जाएगा एई अपॉन ईसी के। अब अगर एडी और डीबी बराबर है तो एई और ईसी भी बराबर होंगे, राइट। एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो एडी इज इक्वल टू डीबी। तो ये दोनों बराबर हो गए तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1। दैट्स वाई एई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। तो एई क्या हो जाएगा, ई सी, दैट मीन्स ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस प्रूफ, राइट। सेम ये इसका कन्वर्ज है। ठीक है ना, तो ये ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, नाउ ABC is a trapezium in which AB is parallel to it and its diagonal intersect each other at O. Show that, अच्छा ये मैंने सम पीछे दिया हुआ है, एक मिनट रुको मैं शो करती हूँ। डायगोनल वाला अभी आएगा, कहाँ है, कहीं तो है, 2 मिनट वेट करो, अभी आएगा ये वाला सम, राइट। उसके पहले एक ही शैडो वाला सम, ये शैडो वाला सम जरूर देखो क्योंकि ये ना ये पूछा जाता है और बच्चों को समझ नहीं आता। मैंने मतलब कुछ बच्चों को तो देखा कि उनकी शैडो हवा में बन रही थी, उन्होंने इस ये वाला जो साइड है ना इसको शैडो ले रखा था। ठीक है, ये शैडो नहीं है भाई, शैडो ये है जो जमीन पे बन रही है। ठीक, और एक टाइम पर सबकी शैडो सेम ही बनती है, तो किसी पर्सन की शैडो और वो ऑब्जेक्ट मिलाकर जो ये ट्रायंगल बनते हैं वो सारे के सारे सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, तो कई बच्चे ये शैडो और ऑब्जेक्ट वाले को, ये जो सिंपल सिमिलरिटी से सम सॉल्व होना होता है, वो दिमाग लगा रहे होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं होता। एक बार फिगर को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, एंगल वैंगल कुछ नहीं दिए तो कहाँ से हम हाइट एंड डिस्टेंस यूज करेंगे, राइट।
A girl's height is 90 सेंटीमीटर। तो भाई इनकी जो हाइट है, ये जो कन्या दी हुई है, इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, राइट। 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2। अब इनकी जो स्पीड है वो है 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, 3.6 मीटर है अबव द ग्राउंड, राइट। तो अगर हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर लैंप पोस्ट की हाइट, राइट, अबव द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ, इसकी लेंथ निकाल ली है क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही याद है। फाइंड द लेंथ, आई थिंक लेंथ ऑफ शैडो, किसकी शैडो, ये क्वेश्चन आधा है। रुको मैं क्वेश्चन एक बार देखती हूँ एनसीईआरटी में कहाँ दिया है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। ये आधा क्वेश्चन है यहाँ पर। देन इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, सीएम एंड आरएन, कहाँ गया सीएम, ओके, ये है एबीसी एंड ये है पीक्यूआर। सीएम एंड आरएन आर मीडियंस, मीडियंस मतलब ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर। इफ एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर, ओके, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंड एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, ओके। प्रूव दैट एएमसी, कहाँ है एएमसी, ए, अरे सिंपल है भाई, देखो एसी और, अब अगर ये सिमिलर है दैट मीन्स एसी, ये कहाँ है एसी अपॉन पीआर, ठीक है, एसी अपॉन पीआर इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू, होगा या नहीं, राइट। अब AC अपॉन पीआर इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू के। अगर मैं इसमें दोनों में बाई टू कर दूं तो ए बी अपॉन टू क्या हो जाता है ए एम, ए एम, एक सेकेंड, ए एम, राइट। एंड पी क्यू बाई टू कितना हो जाता है, पी क्यू बाई टू हो जाता है पी एन, राइट, हो जाएगा। तो अब देखो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, और साथ में एंगल ए इस एंगल P ये है गिवन। तो यहाँ पर बाय साइड एंगल साइड मतलब दो साइड्स इन रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स इन रेशियो, और उनके बीच का एंगल इक्वल। सो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, एस ए एस सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, तब ये हो गए सिमिलर। तो सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, अब उनको कर दो डबल तो हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। समझ में आया या नहीं, ठीक है, क्लियर है ना। यहां से जस्ट अ सेकेंड, ये पिक्चर इतनी क्यों बड़ी हो गई भाई, ओके, यहां से सीएम अपॉन, कहाँ गया सीएम, ये सीएम, सीएम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन हो जाएगा। अब ए एम अपॉन पी एन दोनों में टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा ए बी और ये बन जाएगा पी क्यू, क्लियर है, ओके ओके। देन नेक्स्ट डायगोनल, देखो मैंने बोला था ना डायगोनल वाला सम आएगा अभी, तो ये आ गया डायगोनल ऑफ, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। तो ये हो गया डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट ओ, यूजिंग अ सिमिलैरिटी थ्योरम क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल शो दैट। अब देखो भाई ये मैंने एंगल्स इक्वल बना दिए हैं, ये डबल वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, इंटीरियर एंगल्स हैं ये। और देखो ये पैरेलल लाइन है ना, और ये लाइन कट कर रही है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाता है ना। अब ट्रेपेजियम है तो ये ए बी और डी सी पैरेलल होंगे, राइट, गिवन भी है, देखो ए बी डी सी पैरेलल है, इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी,
एंगल ओ, यानी कि ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, राइट। वर्टिकली अपोजिट इंटीरियर एंगल, और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, तो ये हो जाएंगे सिमिलर। अब अगर हो गए सिमिलर तो सेम साइड्स के, अब देखो ओ ए किसके अपोजिट में, बी में, और यहाँ ओ सी किसके अपोजिट में, डी के, राइट। तो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, राइट। हो जाएगा प्रूफ। देन नेक्स्ट, ओके देखो ये नेक्स्ट सम आया है, और मैंने इसका सॉल्यूशन दिया, और कितने, देखो ये सम ऐसा टफ सा दिखेगा कि अरे इतना सारा प्रूव करना है इसमें, बहुत इजी है ये, बहुत ही इजी सम है ये। देखो कैसे होगा ये, यहाँ पर दिया है इन फिगर 6.38, ये चूंकि एनसीईआरटी का है तो डायरेक्ट उसमें दिया हुआ है कौन सा फिगर है। एल्टीट्यूड ए डी एंड सी एफ ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ये है ट्रायंगल एबीसी, और ये है एल्टीट्यूड ए ए ए डी, देखो दिख रहा है ना, एल्टीट्यूड ए डी दिख रहा है, तो ये है एल्टीट्यूड ए डी एंड ये है एल्टीट्यूड सी एफ, राइट, ए डी और सी एफ ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो ये है ट्रायंगल एबीसी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, एक दूसरे को पी पर कट कर रहे हैं। अब ए ई पी, देखो कहाँ है ए ई पी, ए ई पी, देखो मैंने ये शेडेड बना के रखे हैं, ठीक है, ए ई पी और सी पी डी, तो हाँ यहाँ पर देखो ये 90 है और ये भी 90 है, ये वाला एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। 90 90 क्यों है, क्योंकि दिए हैं जहां पर ये स्क्वायर जैसा फिगर बना होता है ना, मतलब वो 90 डिग्री है, ठीक है, और ये अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक। कैसे है ये, वर्टिकली अपोजिट, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। समझ में आया, ठीक। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए, ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, ए बी डी, कहाँ गया ए बी डी, ए बी डी बड़ा वाला, और सी बी ई, सी बी ई बड़ा वाला। अब देखो यहाँ पर ये 90 है और ये 90 है, और बी दोनों में कॉमन है, तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए ए सिमिलैरिटी। समझ में आया कि नहीं। थर्ड क्या दिया है, ए ई पी, तो देखो ए ई पी कौन सा वाला फिगर, ये है ए ई पी, एक 90 इसमें है, और ए डी बी, ए डी बी, एक 90 इसमें है, और ए जो है वो दोनों में कॉमन है, अगेन ए ए सिमिलैरिटी। पीडीसी कहाँ है, पीडीसी, पीडीसी देखो यहाँ पे 90 डिग्री है पीडीसी में, पीईबी, सीईबी इसमें भी 90 डिग्री है, और दोनों में ही सी कॉमन है, ठीक है ना, दोनों में ही ए ई, एक सेकंड रुकना लास्ट वाला मैं देखती हूँ, हाँ देखो दोनों में सी कॉमन है और दोनों में ही 90 डिग्री है, राइट। तो यहाँ पर भी ए ए सिमिलरिटी लगेगी और ये प्रूव हो जाएगा, राइट। अगर आपको चाहिए इस वाले सम का तो देखो मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, डन, गुड। नेक्स्ट, अभी देखो ये है नेक्स्ट सम, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स हैं, किसके किसके, ए सी बी के, ये रहा ए सी बी एंड ई एफ जी, ये ट्रायंगल्स हैं दोनों, एंड ई एफ जी के, सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड ए बी, ये साइड हो गई ए बी एंड ये साइड हो गई एफ ई, ठीक। अब प्रूव करना है सी डी अपॉन जी एच, कहा है सी डी, सी डी अपॉन जी एच, अरे भाई अगर ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, ठीक, सी डी एंड जी एच रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक, ओके। अब ये एंगल बाइसेक्टर, अच्छा इसमें एक चीज और दी होगी, इसमें ऑलरेडी प्रूव ये दिया होगा कि एबीसी जो है वो ई एफ जी के सिमिलर है, एबीसी और ई एफ जी जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो क्या क्या दिया, ये देखो ये गिवन है कि एबीसी और एफ ई जी जो है वो सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो ए एफ के बराबर हो जाएगा, राइट। और ये क्या है, ये है cy2, ये क्या है, ये है gy2, राइट। तो ट्रायंगल ए डी सी एंड एफ एच जी अपने आप सिमिलर हो जाएंगे, कैसे, ए ए सिमिलैरिटी से,
राइट। अब अगर ये ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए तो ए के सामने सी डी और यहाँ पे एफ के सामने जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है ना। किससे आया ये आया ए सी डी सिमिलर टू ए जी एच से। कैसे सिमिलर हुआ, ए सिमिलरिटी से सिमिलर हुआ। राइट। डीसीबी, अब सेम देखो डीसीबी में देखो, ये जो बी वाला एंगल है, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। ये जो बी वाला एंगल है ये इक्वल है किसके, ई के। ये बचा हुआ कितना है, C/2। ये कितना है, ये है G/2। अब एंगल सी इक्वल है एंगल जी के, तो इनके बाई टू भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। इन दोनों में बाय ए सिमिलरिटी ये भी सिमिलर हो जाएंगे, हो गए। राइट। और डीसी और एच जी एफ ये तो हमने पहले ही कर लिए। ठीक है, क्लियर है ना। स्टिल अगर तुम लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से पढ़ो। देन नेक्स्ट। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें क्योंकि इसमें एक अलग तरह का कंस्ट्रक्शन है और इसमें फंसने के चांस भी ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कंस्ट्रक्शन याद रखना। कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये दो ट्रायंगल की, ये जो मैंने दो ट्रायंगल बनाए, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा बना दूं, ओके। इन्होंने बोला कि ये रेशियो और ये रेशियो और प्लस इनका मीडियन का रेशियो, ये ये सेम है। तो प्रूव करो कि ये दोनों हैं जो वो सिमिलर होंगे, गिवन नहीं सिमिलर, प्रूव करो कि सिमिलर होंगे। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुमको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये ऐसे तो सॉल्व होगा ही नहीं। कि भाई अगर ये ए, देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने कि ए बी सी में ए बी अपॉन पी क्यू, तो ये ए बी हो गया और ये पी क्यू हो गया, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, तो ये ए सी हो गया और ये पी आर हो गया। राइट। और ए डी अपॉन पीएम, तो ये एडी हो गया और ये पीएम हो गया, इनका रेशियो सेम है और तुम्हें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें करना पड़ता है हमें कंस्ट्रक्शन। ठीक है। क्या, लेट अस एक्सटेंड एडी, एडी को हमने बढ़ा दिया, कहाँ तक बढ़ा दिया, एडी एंड पीएम अप टू ई एंड एल, तो ये मैंने एडी को बढ़ाया ई तक और पीएम को बढ़ाया एल तक, सच दैट एडी इज इक्वल टू डीई एंड पीएम इज इक्वल टू एमएल। देखो ये दिया ना। राइट। फिर इनको मैंने ज्वाइन करके, अब देखना ये मिड पॉइंट था, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बहुत अच्छे से तुम लोगों को पता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल कट कर रहे होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, पैरेललोग्राम। दैट मीन्स ए बी ई सी पैरेललोग्राम हो गया, पी क्यू एल आर भी पैरेललोग्राम हो गया। समझ में आया कि नहीं। ठीक है। देखो, ठीक। तो यहां से अब अगर पैरेललोग्राम हो गया तो ए बी और ई सी बराबर हो जाएगा, बीई और ए सी बराबर हो जाएगा या नहीं, क्लियर है ना, हो जाएगा। ठीक। ओके। एंड अब एक चीज और देखना है यहाँ पर कि ये एंगल जो है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। राइट। हो जाएगा। ठीक। तो अब देखो, ये हो गया पैरेललोग्राम, सिमिलरली वी कैन प्रूव पी क्यू एल एम इज पैरेललोग्राम, ये सारी साइड इट इज इक्वल, गिवन क्या क्या गिवन था, गिवन था हमें कि ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है ना। यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है क्या क्या गिवन था, कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू डीएम अपॉन पीएम। राइट। नाउ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीई, हमने एसी की जगह पे क्या लिख दिया, बीई, और पीआर की जगह पे क्या लिख दिया, क्यूएल। राइट। एडी की जगह पे क्या लिख दिया हमने, देखो एडी बेसिकली क्या है, एसी का हाफ है ना, तो एडी को मैं यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह टू टू से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना। ठीक। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए बी अपॉन पी क्यू, बीई अपॉन क्यू एल और ए अपॉन पी एल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी ई और पी क्यू एल सिमिलर हो जाएंगे। राइट। ए बी ई एंड पी एल आर, सॉरी ए ई सी, एक सेकेंड,
हाँ, सो ए बी ई एंड पी क्यू एल सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर हो गए तो एंगल बी ए ऊपर वाला ये वाला हाफ एंड क्यू पी एल ये इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया? राइट। सिमिलरली सी ए पी आर एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सी ए डी, सॉरी, सी ए ई पी आर एल के इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के अगर इक्वल हो गया तो फिर तो यहाँ पर देखो ए बी और ए सी का रेशियो और पी क्यू और पी आर के रेशियो के बराबर है, और इनके बीच का एंगल सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लग जाएगी एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है ना? क्या लग जाएगी? एस ए एस सिमिलैरिटी। देखो सी ए बी पी क्यू आर इक्वल आ गया, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और ये तो गिवन था, तो यहाँ पर क्या लग जाएगी? एस ए एस सिमिलैरिटी। याद रखना इसको बहुत अच्छे से। इसमें हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये जो अपर वाला एंगल है इसको हाफ ऑफ करके दोनों साइड पे इक्वल करना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करेंगे, देन एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, डी इज द पॉइंट ऑन बी सी ट्रायंगल ए। अच्छा, ओके ओके, तो मैंने यहाँ पर फिगर नहीं ड्रॉ किया है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, और ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। अरे बन जा भाई, ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है। क्या बोला इन्होंने? अब ए बी सी भी लिख लेते हैं। ये हो गया ए बी सी। डी इज अ पॉइंट ऑन डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया डी, सच दैट ए डी सी, ए डी सी, मतलब मेरे को ये ए से डी को मिलाना पड़ेगा। ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, ये इसके बराबर है। अच्छा, अब अगर ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, सी तो हो गया कॉमन दोनों में, तो सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए सिमिलर हो जाएगा किसके? अब सी इसमें भी रहेगा, डी और ए इक्वल था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, और यहाँ क्या आ जाएगा? बी के। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। सी डी ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ए बी। हो गया। अब देखो, ये डॉट वाला एंगल कॉमन है, तो छोटे वाले ट्रायंगल में डॉट के सामने क्या है? डॉट के सामने है एडी। ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में डॉट के सामने है एडी, बड़े वाले ट्रायंगल में डॉट के सामने है एबी। छोटे वाले ट्रायंगल में ये डी वाला एंगल जो कॉमन वाला एंगल है, इसके सामने क्या है? सी ए। बड़े वाले ट्रायंगल में इसके सामने क्या है? सी बी। ठीक। अब यहाँ तो हमें एक एडी एक्स्ट्रा मिल रहा है, और एडी तो हमें चाहिए नहीं है, फिर क्या करें? ओके। अच्छा, अब देखो, ये जो तीसरा एंगल है सिर्फ इतना वाला, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्स, ये इस तीसरे एंगल के यानी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो अब हम कौन से ट्रायंगल लेंगे? अब क्योंकि हमें इससे तुम्हारा काम नहीं चल रहा, ठीक, तो हम ये वाला नहीं लेंगे, हम छोटे वाले दोनों ट्रायंगल्स लेंगे। राइट। दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स लेंगे। तो कौन कौन से लेंगे? अब देखो, सी, अब देखना यहाँ पर, ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये हो गया एक्स, ठीक है ना, इसमें ये है एक्स। ठीक। यहाँ पर ये है कंप्लीट ए, और ये है डॉट। बड़े वाले ट्रायंगल में भी वो सेम आएगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करें, तो ये है सी ए स्क्वायर, यानी सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक अपॉन में लिया ना, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। ठीक। अब देखो सी ए सी बी किस में आ रहा है? ये है सी ए और ये है सी बी। ठीक, सी ए एंड सी बी। सी डी किस में आ रहा है? छोटे वाले में सी डी और सी ए। हाँ, तो हमने सही ट्रायंगल लिए होते। कौन कौन से ट्रायंगल लिए थे? हमने ट्रायंगल लिया था सी ए बी सिमिलर टू सी डी ए। सी, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, डी नहीं लिखा, सी डी ए। ठीक है। हमें डी वाली साइड लेनी नहीं है, हमें डॉट वाली लेनी नहीं है, हमें क्रॉस वाली लेनी है। तो क्रॉस में यहाँ पर क्या है? सी डी। यहाँ पर क्रॉस में क्या है? सी ए। यहाँ पे डी के सामने क्या है? सी ए। और यहाँ पर ए के सामने क्या है? सी बी। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी ए स्क्वायर इज सी बी डॉट सी डी।
आ गया ना। कई बार ऐसा होता है कि सम में, अब मैंने पहले एडी ले लिया था लेकिन एडी प्रूव ही नहीं करना था, तो मैंने क्या किया, जो प्रूव करना उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। इसको सिंप्लीफाई किया तो अपने आप हमें, मुझे समझ में आ गया कि कौन सा ट्रायंगल की साइड है और हमें कौन सा ट्रायंगल यूज करना है, ठीक है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी वाले वो सारे तुम लोगों को बता दिए हैं, सारे करा दिए हैं, ठीक। स्टिल अगर कोई भी डाउट आता है, सम नहीं आ रहा, कोई ऐसा सम है जो लास्ट ईयर पूछा गया है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे बताओ। और इसके अलावा किसी चैप्टर का रिवीजन चाहिए, अलग से डाउट सेशन चाहिए, तो मुझे बताओ, मैं लाइव डाउट सेशन अरेंज करके दूंगी, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट कि जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बहुत कम टाइम है और रिवीजन बहुत सारा करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टाइम को बहुत अच्छे से यूज करो, प्लानर बनाओ, प्लानर बना के टाइम यूज करो। ओके, टिल देन बाय बाय।